में बसती है और ये भी गांव है भाई, मैं भी गांव में रहूं। जो गांव की समस्याएं होती है, चाहे गांव में हो चाहे दूसरे गांव में हो, गांव की गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभाओं में से एक ऐसी विधानसभा का क्षेत्र है जहां आज तक जीतने के बाद कोई विधायक नहीं पहुंचा, और यदि पहले कोई प्रत्याशी पहुंचा भी है तो उन्होंने वहां जाके कभी कोई काम नहीं कराए। आखिर कौन सा है वो क्षेत्र जो आज भी 75 सालों के बाद पिछड़ा हुआ है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभाओं में से एक विधानसभा सोहना तावड़ू, जिसका तावड़ू ब्लॉक का ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां जीतने के बाद विधायक ही नहीं पहुंचते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये आरोप लगा रहे हैं उस क्षेत्र के मतदाता, क्योंकि आज जब एक ऐसा प्रत्याशी वहां पहुंचा तो मानो उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्हें ये लगा कि एक बेटा उनके गांव में आया है। छोटे छोटे बच्चों को लगा कि उनका भाई इस गांव में आया है, और उसके जाते ही उस गांव में इतनी ज़्यादा लोगों ने खातिरदारी की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये जो प्रत्याशी आया है ये उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। और ये प्रत्याशी था बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का संयुक्त उम्मीदवार सुंदर सिंह भड़ाना। दरअसल सुंदर सिंह भड़ाना अपने प्रचार कार्यक्रम के दौरान तावड़ू ब्लॉक के खोरी खुर्द गांव में पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो एक ऐसा गांव है जो आज़ादी के 75 वर्षों बाद जहां ना सड़क है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं, गलियां हैं तो उनकी हालत ख़राब है। जब वो वहां पहुंचा तो वहां मतदाताओं के साथ साथ वहां की लेडीज का हजूम इकट्ठा हो गया। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाने लगे, क्योंकि आज तक कोई भी प्रत्याशी उनके गांव में जाता ही नहीं था। तो आज से पहले कोई ऐसा बेटा बन गया नहीं आया जी, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल कोई आया नहीं। आज की तबे पे कोई आया नहीं है। जो हमारे बेटा हमारे पास आया है, कोई ना आया। जो ये आया है इन्हें हमारा प्यार दिया है, हमने भाई को वोट देंगे, इससे प्यार करना। ऐसे में जब वो यहाँ पहुँचे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो यही कहना चाह रही थी कि ये जो प्रत्याशी आया है ये ज़रूर उनके सपने पूरे करेगा, उनके गांव के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करेगा। और यही वजह थी कि जब सुंदर सिंह भड़ाना वहाँ पहुँचे तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। भले ही एक छोटा सा गांव था, कम मतदाताओं की संख्या थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, जेंट्स, बच्चे सब उन्हें सुनने के लिए आए हुए थे। और इसी से उनको ये लगा कि वाकई इस गांव की जो बदहाली है वो इसे अवश्य पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस गांव में उन्हें बेटे और भाई जैसा प्यार मिल रहा है। ये बहुत छोटा गांव है, छोटी सी बस्ती है खोरी खुर्द। यहाँ चारों तरफ देख लो, ये लोकसभा गुड़गांव है जो कॉर्पोरेट सिटी कही जाती है वर्ल्ड की, और उस कॉर्पोरेट सिटी गुड़गांव लोकसभा का ही गांव है। ये सबसे जो है ना डेवलपमेंट है, पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ है मेवात। ये यहाँ के हालात कर रखे यहाँ के नेताओं ने, और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारें रहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कांग्रेस है बीजेपी। इन गाँव में पहुँच रहे हो तो माताओं बहनों से क्या आशीर्वाद मिलता है? ये माताएं बहनें मुझे खूब प्यार कर रही है, बच्चे खूब प्यार कर रहे हैं यहाँ पे मिल के। लग रहा है कि बेटा इनके गांव में आया है जो इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। बिल्कुल, इनके चेहरों से पता चल रहा है कि वोट देंगे हमें। इनको पता चल रहा है लगे कि हाँ भाई हमसे आत्मीयता से मिल के आशीर्वाद लेके हम काम कर रहे हैं। ये छोटा सा गाँव है, यहाँ कम से कम 100 लोग इकट्ठे हुए हैं। बड़े बड़े गाँव में 100 लोग इकट्ठे नहीं होते। मुझे सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनको पता है कि मैं नेता बन के काम नहीं करता, मैं तो भैया भाई और बेटा बन के काम करता हूँ। भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। देखो जी सामने देखो एक बार, ऐसे कर दे, ऐसे बेटे। सुंदर भड़ाना, सुंदर भड़ाना, सुंदर भड़ाना। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का संयुक्त उम्मीदवार सुंदर सिंह भड़ाना आज जिस तरह से
प्रचार में उन गांवों को भी कवर कर रहा है जहां कभी प्रत्याशी जाते तक नहीं है। ऐसे में उनको मिल रहा प्यार वाकई ना केवल उनके लिए एक सबसे बड़ी सौगात है, बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए भी वो एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी समाज सेवा के दौरान भी उन्होंने उन्हीं बच्चियों को चुना था जिनको साइकिलें नहीं होती थी। तो ऐसे में शुरू से समाज सेवा का भाव रखने वाले इस प्रत्याशी को अब जनता जो प्यार दिखा दे रही है वो वाकई यही लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।